अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस समिति या आयोग ने न्याय पंचायतों के लिए गठन की सिफारिश की थी? तो पहला ऑप्शन है बलवंत राय मेहता समिति, दूसरा ऑप्शन है अशोक मेहता समिति, तीसरा ऑप्शन है JV राव समिति, चौथा ऑप्शन है सरकरिया आयोग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक मेहता समिति ने न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की थी। देख लेते हैं, अशोक मेहता समिति ने न्याय पंचायतों की सिफारिश की थी। वर्ष 1977 में पंचायती राज व्यवस्था पर सुझाव देने के लिए गठित अशोक मेहता समिति ने वर्ष 1978 में अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें पंचायती राज प्रणाली को द्विस्तरीय करने को कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष थे बलवंत राय मेहता समिति, PR अम्बेडकर, PT नेहरू अर्थात पंडित जवाहरलाल नेहरू, जगजीवन राम। तो ऑप्शन नंबर ए बलवंत राय मेहता समिति सही होगा। बाबू जगजीवन राम जो थे स्वतंत्र भारत के जो प्रथम कैबिनेट था उसमें श्रम एवं रोजगार मंत्री थे। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए VR मेहता और B LM सिंघवी समिति, तीसरा ऑप्शन है JV राव समिति, चौथा ऑप्शन है आचार्य नरेंद्र देव। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता समिति VR मेहता। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और ... यानी फिलिंग द ब्लैंक्स में प्रारंभ की गई थी। यानी राजस्थान में पहला नंबर पे, दूसरे नंबर पे कहाँ पे प्रारंभ की गई थी? ऑप्शन नंबर 1 है हरियाणा, दूसरा ऑप्शन है गुजरात, तीसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, चौथा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 आंध्र प्रदेश में दूसरे नंबर पे शुरू की गई थी। देख लेते हैं थोड़ा सा। तो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया गया था। जस्ट इसके 9 दिन बाद अर्थात 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश में यही व्यवस्था लागू की गई थी और यह दूसरा राज्य था, भारत का दूसरा राज्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता, ऑप्शन बी अशोक मेहता, ऑप्शन 3 महात्मा गांधी, ऑप्शन 4 सी राजगोपालाचारी। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बलवंत राय मेहता समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से एक समिति पंचायती राज से संबंधित नहीं है? PVN राव समिति, LM सिंघवी समिति, अशोक मेहता समिति, JV राव समिति। ऑप्शन नंबर ए, ऐसे क्वेश्चनों को काफ़ी सावधानी से और अच्छे से पढ़ के आप लोग क्वेश्चन को पढ़ के टिक करिएगा, नहीं तो ये गलत होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि सारे शॉर्ट फॉर्म ही लिखे गए हैं। संविधान के 73वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य निम्नलिखित में से वर्णित है। तो ऑप्शन ए 11वीं अनुसूची में, 10वीं अनुसूची में, 9वीं अनुसूची में, 12वीं अनुसूची में। तो पंचायती राज व्यवस्था का किस अनुसूची में वर्णन किया गया है? तो ऑप्शन ए 11वीं अनुसूची में। और ये 10वीं अनुसूचित दल बदल से संबंधित है और 9वीं अनुसूचित भूमि सुधार से संबंधित है, 12वीं अनुसूचित नगरपालिका से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वीं अनुसूची में कितने विषय निर्धारित किए गए हैं? ऑप्शन ए 27, ऑप्शन बी 28, ऑप्शन 3 29, ऑप्शन 4 30। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 29 विषय। फिर 73वां संविधान संशोधन द्वारा किसके लिए उत्तरदायी है? तो राज्य वित्त आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, तीसरा ऑप्शन है भाग 9 जोड़ा गया तथा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, चौथा ऑप्शन है ये सभी अर्थात यह सभी। चौथा ऑप्शन सही होगा। देख लेते हैं विश्लेषण। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 73वां संविधान संशोधन द्वारा 243A से 243O तक तथा भाग 9 एवं 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया और इसमें अनुच्छेद 243 के कहता है कि राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 243 वित्त आयोग से संबंधित है, आयोग होगा यहाँ पे, वित्त आयोग से संबंधित है। तो ये राज्य वित्त आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग तथा भाग 9
जोड़ा गया और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, ये सभी, तो ये सभी सही होगा। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पंचायतों में से किसे उत्तर प्रदेश में जिला योजना में सम्मिलित किया जाता है? तो ऑप्शन ए नगर पंचायत, ऑप्शन बी ग्राम पंचायत, ऑप्शन 3 क्षेत्र पंचायत, ऑप्शन 4 ये सभी, अर्थात ये चौथा ऑप्शन सही होगा। ये सभी, ये नगर पंचायत है जो नगर पालिका से संबंधित है, पर ये भी जिला योजना में सम्मिलित किया जाता है पंचायतों में, तो ये ऑप्शन 4 सही होगा। देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम 1999 के अनुसार जिला योजना के अंतर्गत ऐसे विषय समाविष्ट होंगे जो यथास्थिति ग्रामीण क्षेत्रों के लिए संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947, अर्थात उत्तर प्रदेश पहले संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था, तो वही पहले संशोधन करके बनाया गया था, वही दिया है संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947, और उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 द्वारा यह बात कही गई है, तथा नगरीय क्षेत्र के लिए उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 बनाया गया है, या उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 में प्रमाणित कर दिया गया है। तो इस तरह ऑप्शन 4 सही होगा, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण भारतीय संविधान में संशोधन करके दिया गया है, यानी कौन सा संविधान संशोधन करके महिलाओं को आरक्षण दिया गया है? तो 70वां संविधान संशोधन 1992, 73वां संविधान संशोधन 1992, 74वां संविधान संशोधन 1992, 77वां संविधान संशोधन 1992। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन करके अनुच्छेद 243 घ में यह बात लिख दी गई कि पंचायतों के सभी स्तर पर महिलाओं को 1/3 आरक्षण प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायतों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान करता है 243D, 243C, 243A और 243D2। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 243D1। ये पंचायतों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है 243D1। देख लेते हैं, यहाँ पे अनुच्छेद 243D1 कहता है पंचायतों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान यानी सीट उस पंचायत क्षेत्र में उसकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षित रहेंगे। वर्तमान में कहाँ कहाँ पे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित हैं जहाँ पे जनसंख्या अच्छी खासी है? तो आंध्र प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, त्रिपुरा में महिलाओं को पंचायती राज में 50% आरक्षण सुनिश्चित किए गए हैं, यानी ये सभी राज्य महिलाओं के लिए 50% आरक्षण दे रहे हैं। फिर उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या है, कितनी सीटों की संख्या है? यानी कुल स्थानों का 1/3, महिलाओं के आबादी के अनुपात में कुल स्थानों का 1/4 परिस्थितियों के अनुसार। तो इसका सही ऑप्शन होगा, अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोग देखे हैं कि 1/3 महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे 73वां संविधान संशोधन के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश पंचायत विधि संशोधन विधेयक 1994 पारित किया गया, जो 22 अप्रैल 1994 को उत्तर प्रदेश में लागू कर दिया गया, और इसके तहत यह बात लिख दी गई कि स्थानीय स्तर पर यानी पंचायती राज व्यवस्था के स्तर पर 1/3 महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित रखी गई हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तृणमूल लोकतंत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए लोकपाल, ऑप्शन बी पंचायती राज पद्धति, ऑप्शन 3 अंतर्राज्य पद्धति, ऑप्शन 4 क्षेत्रीय राजनीति। ये नहीं होगा, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, तो यहाँ पे क्षेत्रीय राजनीति। देख लेते हैं, तृणमूल लोकतंत्र अर्थात जमीनी स्तर पे लोकतंत्र को संबंध लोकतंत्र के विकेंद्रीकरण यानी पंचायती राज से संबंधित है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। और ये तृणमूल लोकतंत्र का मतलब होता है जमीनी स्तर पे लोकतंत्र। संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किया जाता है, तो ऑप्शन पहला है केंद्र सरकार द्वारा, ऑप्शन 2 है राज्य सरकार द्वारा, ऑप्शन 3 है भारत के चुनाव आयोग द्वारा, यहाँ पे चुनाव आयोग रहेगा, चौथा ऑप्शन है राज्य चुनाव आयोग द्वारा।
राज्य चुनाव आयोग द्वारा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि राज्य सरकार द्वारा पंचायतों का चुनाव कराने का निर्णय लिया जाता है। इसका थोड़ा सा संक्षेप में देख लेते हैं। पंचायतों का चुनाव कराने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा किया जाता है और यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा पंचायतों के निर्वाचन से संबंधित या सशक्त सभी विषयों के संबंध में उपबंध कर सकता है। यानी कि राज्य विधानमंडल विधि द्वारा, विधि में यानी कानून द्वारा पंचायतों के निर्वाचन से संबंधित या सशक्त सभी विषयों से संबंधित उपबंध कर सकता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन दूसरा। नेक्स्ट, एक व्यक्ति पंचायत चुनाव लड़ सकता है यदि उसने पूर्ण कर ली हो 25 वर्ष की आयु, 30 वर्ष की आयु, 21 वर्ष की आयु व 18 वर्ष की आयु। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 21 वर्ष की आयु, यानी कि तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 25 वर्ष की आयु विधानसभा और लोकसभा चुनाव के लिए एलिजिबिलिटी हो जाती है और 30 वर्ष की आयु विधान परिषद के लिए और राज्यसभा के लिए तथा 18 वर्ष की आयु वयस्क मताधिकार के लिए, यानी कि सभी लोग अपना मत का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ये है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत कहा गया है कि कोई व्यक्ति पंचायत चुनाव लड़ सकता है यदि उसने 21 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो। किस संविधान के तहत? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन 1 है मुख्यमंत्री, ऑप्शन 2 है राज्यपाल, ऑप्शन 3 है राज्य वित्त आयोग, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि राज्यपाल सही होगा। इसका थोड़ा संक्षेप में देख लेते हैं। अनुच्छेद 243 के तहत कहा गया है कि राज्यपाल द्वारा गठित राज्य वित्त आयोग राज्य सरकार तथा स्थानीय स्वशासन के बीच राजस्व बंटवारे का उत्तरदायी होगा। यानी राज्यपाल द्वारा जो राज्य वित्त आयोग गठित किया जाता है वो राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन इन दोनों के बीच राजस्व का जो बंटवारा होता है उसके लिए उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज प्रणाली में पंचायत समिति गठित होती है ग्राम स्तर पर, खंड स्तर पर, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा खंड स्तर पे। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति होती है। ऑप्शन ए परामर्शदात्री निकाय, ऑप्शन 2 है प्रशासनिक प्राधिकरण, ऑप्शन 3 है परामर्शीय समिति, ऑप्शन 4 है पर्यवेक्षकीय प्राधिकरण। देख लेते हैं इसका संक्षेप में। तो ये है ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति एक प्रशासनिक प्राधिकरण के रूप में कार्य करती है तथा यह ग्राम पंचायत और जिला प्रशासन के बीच में संपर्क स्थापित करती है तथा ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल समन्वय पर्यवेक्षी प्राधिकरण होता है। तो ब्लॉक स्तर पर जो पंचायत समिति कैसी होती है, एक प्रशासनिक प्राधिकरण की समिति होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। अब हम लोग पंचायती राज से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण पहलू को देख लेते हैं जो विभिन्न एग्जामों में विभिन्न तरीके से पूछा जाता है। तो आइए देख लेते हैं। इसमें सर्वप्रथम लॉर्ड रिपन ने 1882 में स्थानीय स्वशासन की परिकल्पना की थी। यानी कि ब्रिटिश काल के दौरान भारत पहली बार कोई स्थानीय स्वशासन की परिकल्पना की थी तो वो थे लॉर्ड रिपन और इन्होंने 1882 में की थी। मई 2004 में पंचायती राज संस्थानों को सशक्तिकरण देते हुए पंचायती मंत्रालय बनाया गया जिनमें 3 समितियां थीं, बलवंत राय मेहता समिति, JV राव समिति, अशोक मेहता समिति। अर्थात जो ये पंचायती राज मंत्रालय आज बना है वो 2004 में बनाया गया था। अब आगे देख लेते हैं। बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय बताए थे, तो ये किस आधार पे बताए थे उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में देख लेते हैं। ग्राम स्तर पे ग्राम प्रधान को बनाया गया था। इसका मुखिया प्रधान या सरपंच होता है। तो ये सरपंच तो अब नहीं रहा, बहुत कम ही जगह देखने को सरपंच मिलता है, पर ये प्रधान हर जगह देखने को मिलता है।
और यह सबसे निम्न संस्था थी। फिर इससे ऊपर वाली जो दूसरे स्तर पे बनाई गई थी वो थी क्षेत्रीय पंचायत, और यह प्रखंड स्तर पे बनाया जाता है क्षेत्रीय पंचायत को। क्षेत्रीय पंचायत के मुखिया जो होते हैं वो ब्लॉक प्रमुख होते हैं, यानी जो ब्लॉक प्रमुख का चुनाव होता है, जिनके तहत चुने जाते हैं ब्लॉक प्रमुख, वो क्षेत्र पंचायत में काम करते हैं। तथा तृतीय स्तर पे जो था और अंतिम था जिला परिषद, इनको इसका मुखिया अध्यक्ष या चेयरमैन होता है। ये जिले स्तर पे बनाए जाते हैं, अर्थात जिला परिषद के जो अध्यक्ष या मुखिया होते हैं वो चेयरमैन होते हैं। ये भी अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव प्रणाली के तहत चुने जाते हैं और यह जिला स्तर पे कार्य करते हैं। फिर उसके बाद आता है कि प्रत्येक ग्राम पंचायतों की प्रतिवर्ष 2 सामान्य बैठक होगी। फिर उसके बाद है ग्राम पंचायतों के सदस्यों की संख्या 1000 आबादी पर 9 सदस्य चुनाव लड़ सकते हैं, अर्थात एक ग्राम पंचायत में अगर वहाँ की आबादी 1000 है तो वहाँ के 9 सदस्य चुनाव लड़ सकते हैं, अधिकतम 9 सदस्य। और अगर 1000 से 2000 आबादी वाला क्षेत्र है तो वहाँ पे 11 सदस्य चुनाव लड़ सकते हैं, अधिकतम 11 सदस्य। और अगर 2000 से 3000 आबादी से हैं तो वहाँ पे 13 सदस्य चुनाव लड़ सकते हैं। और अगर 3000 से अधिक आबादी वाले हैं तो वहाँ पे 15 चुनाव लड़ सकते हैं, अर्थात जहाँ पे जैसी आबादी रहेगी वहाँ पे अधिकतम इतने सदस्य अपना चुनाव के लिए पर्चा दाखिल कर सकते हैं। फिर उसके बाद है तहसील दिवस। 2021 से प्रत्येक माह का पहला व तीसरा शनिवार को तहसील दिवस मनाया जाता है। इससे पहले प्रत्येक माह का पहला व तीसरा मंगलवार को तहसील दिवस मनाया जाता था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 2021 से इस मंगलवार के दिन को बदल के शनिवार का दिन कर दिया। थाना दिवस प्रत्येक माह के दूसरे व चौथे शनिवार को मनाया जाता है, और इससे पहले यह प्रत्येक माह के प्रथम व तृतीय शनिवार को मनाया जाता था। और इसमें 5 दिन के अंदर शिकायतों का निस्तारण होगा, ऐसा योगी आदित्यनाथ जी ने बोले हैं। और दोस्तों, इस तरह पंचायती राज से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण पहलू एवं प्रश्न खत्म हुए हैं। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे लाऊं ये आप लोग कमेंट में सजेशन दें। आनंद जी के जीएस चैनल को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद।